प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे, निकालेंगे प्रेरितों का काम 10 बाब और उसकी 38वीं आयत। प्रेरितों के काम 10 बाब और उसकी 38वीं आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे अजीजों, पृथ्वी पर अपनी सेवकाई के दौरान उसका काम यह था कि वो पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर उन लोगों को छुटकारा दिलाए जिन्हें शैतान ने सता कर रखा था। आज भी हमारे लिए वो सामर्थ उपलब्ध है। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि परमेश्वर के संतान किसी प्रकार की पीड़ा या तनाव को अनुभव करे या महसूस करे। आज भी यीशु मसीह की सामर्थ हमें उस मानसिक तनाव से छुटकारा देने के लिए उपलब्ध है। वेबस्टर की डिक्शनरी के अनुसार मानसिक रूप से उत्पीड़न का अर्थ है किसी को बहुत बड़े भार के नीचे दबाना, खास तौर पर इतना कि मन और आत्मा दोनों दब जाए। दूसरा अर्थ है कुचलना या अधिक बेचैन होना या दबाव को महसूस करना। मेरे अजीजों, शत्रु शैतान न केवल हमारे मन और आत्माओं को सता सकता है, परंतु हमारे शरीर के किसी भी भाग को, इसमें शरीर और प्राण भी शामिल है, छू सकता है। कभी कभी वो ऐसा करता है कि हमको स्पष्ट रूप से ये पता भी नहीं चल पाता कि वास्तव में हम कौन सी बात जो है वो हमारे को तकलीफ दे रही है। मेरे अजीजों, कभी हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कोई बहुत भारी चीज हमारे को दबा रही है। हम में से ज्यादातर लोगों ने मानसिक उत्पीड़न को उस स्तर तक सहा है जहां हमारे लिए कुछ सोचने का निर्णय लेना भी बहुत कठिन हो जाता है। दूसरे समय में ऐसा होता है कि हम शारीरिक रूप से तनाव को महसूस करते हैं। मेरे अजीजों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शैतान अलग अलग बार हमें किसी भी भाग को अलग तरीके या कारणों के द्वारा सताने की कोशिश करेगा। हमारे पास यीशु के द्वारा वो सामर्थ उपलब्ध है जिसके द्वारा हम शैतान के खिलाफ एक आक्रामक लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर हम उसके प्रति आक्रामक नहीं होंगे तो हमारे प्रति आक्रामक हो जाएगा। हालांकि शैतान हर एक प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम शरीर में होकर करते हैं, जो हमें बहुत बेचैन करती है, या अपने ऊपर किसी भार को हम महसूस करते हैं, किसी बहुत बड़े बोझ को महसूस करते हैं। हम बहुत बेचैनी तब महसूस कर सकते हैं जब हम उन छोटी छोटी समस्याओं का सामना कभी ना करें, जब वो शुरू होती है। मेरे अजीजों, जो लोग कानाफूसी, शिकायत, पीठ पीछे बुराई या दूसरों का न्याय करते हैं, वो अपने ऊपर एक बेचैनी और भार को महसूस करते हैं। हमें अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हमें शैतान का और उसके सारी चालों का सामना करना सीखना चाहिए, जो हमें उत्पीड़ित करने की कोशिश करता है। परंतु हमें अपने ऊपर उत्पीड़न या दबाव को आने देने से इनकार करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन बातों को आक्रामित होकर सुलझाना चाहिए जिन्हें परमेश्वर हमें करने के लिए बोलता है। मेरे दोस्तों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम कुछ चुनौतीपूर्ण कार्यों की हमें जिम्मेवारी ले लेंगे। परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देता है कि वो हमारे अंदर सामर्थ्यशाली रूप से कार्य कर सके, ताकि हम उन कामों को कर सके, उन कार्यों को कर सके जिन्हें उसने करने के लिए हमसे कहा है। मेरे जो वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार आक्रामक होने का अर्थ है कि किसी जोरदार क्रिया को शुरू करना, शक्तिपूर्ण होना या हिम्मती होकर किसी बात पर जोर डालना, किसी काम को शुरू करना जिसका स्वयं का अर्थ है कि बहुत काल्पनिक होना। यह परमेश्वर के द्वारा ही रचा गया था। मनुष्य की कल्पना करने की शक्ति को किस प्रकार से दुष्ट की रचना, कल्पना
नहीं है, जो कि नए नए विचारों को उत्पन्न करती है। ये बहुत पुरानी चीजें हैं, जो नए नए विचार आएंगे, मनगढ़ंत बातें आएंगी और नई प्रक्रियाओं को लेकर ये आती है। सोचिए, आदम सकारात्मक रहा होगा जब वह अपनी पवित्रता में था, और पाप में पतन से पूर्व उसने कैसे सभी जानवरों के नाम रखे थे। हमें से तो कुछ लोगों को अपने कुत्ते के लिए नाम रखने के लिए बहुत मुश्किल होती है, कई बार बहुत सोचना पड़ता है इसका नाम क्या रखें। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा की अगुवाई एक अनुसरण करने के द्वारा और आत्मा के फलों को अपने जीवन में साबित करने के द्वारा हम किस बात की पहल और रचना करने वाले बन जाते हैं। हम जानबूझकर उस रचनात्मक योगदान को बाहरी रूप से और निखार सकते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर रखा है। बहुत से लोग इसलिए उकता जाते हैं क्योंकि वे एक दबाव की स्थिति में हैं, बजाय कि परमेश्वर द्वारा आक्रामक स्थिति में होकर परमेश्वर के द्वारा दी गई रचनात्मक गुणों के अभ्यास के द्वारा उकसाने वाली बातों में जड़ से जिसे हम हटा सकते हैं। मेरे अजीजों, हम में से कुछ लोग स्वाभाविक रूप से रचनात्मक काल्पनिक किसी बात को शुरू करने में और उत्तेजना में और अधिक आगे होते हैं, परंतु हम सब उस रचनात्मक काल्पनिक किसी बात को शुरू करने के और उत्तेजना के गुणों को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे भीतर इसलिए रखा है ताकि हम अपने जीवन में और अधिक संतोषजनक, फलवंत और परिपूर्ण हो जाए, बजाय कि किसी बात में आने का हम इंतजार करें। हम स्वयं किसी बात को शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, बजाय कि हम इस बात का इंतजार करें कि कोई हमारे प्रति दोस्ती का हाथ बढ़ाए, हम तमाम नफरत को छोड़कर दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। शैतान हमसे झूठ बोलता रहता है। अगर हम उसके प्रति आक्रामक होंगे और उसकी झूठी बातों को सुनना बंद कर देंगे तो हमारे जीवन को छोड़कर भाग जाएगा। वो गरजते हुए सींग की भांति आता है, परंतु हमारे भीतर यहूदा का सींग यीशु मसीह है। वास्तव में हमें इस विश्वास की गर्जना को करना है। मेरे अजीजों, जब शैतान हमारी ओर एक कदम बढ़ाता है, हमें अपने आप को आत्मिक रूप से इतना होशियार हो जाना चाहिए कि हम वाकई में उस बात को समझ ले कि वो क्या करना चाहता है और फिर उसको पीछे हटने पे मजबूर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए बस कुछ ही क्षण लगते हैं, कुछ ही थोड़ा सा समय लगता है। मेरे जो शैतान हमेशा हमारे विरोध में आने की कोशिश करता है जब तक हम पीछे हटते रहते हैं, पीछे जाते रहते हैं, वो आगे बढ़कर आता रहता है। अगर हम उस अधिकार के साथ जो यीशु मसीह में हमारे लिए उपलब्ध है उसका विरोध करें तो शैतान को पीछे हटना होगा। मेरे अजीजों, हमें अपने अधिकार में बने रहकर उसके खिलाफ खड़े रहना चाहिए। अगर हम रुक जाएंगे तो वे हमारे विरोध में आने लगेगा और हमें पीछे कर देगा। शैतान झूठा है, निर्दय, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही जालिम तरीके से धौंस जमाने वाला है, धोखेबाज है और एक धूर्त है। वो सींग की नाई तो आता है परंतु वो सींग नहीं है, शेर नहीं है। मेरे अजीजों, मसीह यीशु में हम जो विश्वासी हैं, हमारे भीतर उससे भी बड़े व्यक्ति की सामर्थ्य कार्य करती है। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 4 आयत में वचन बताता है कि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे अजीजों, वचन को भली भांति समझ ले ताकि जिस भी क्षण आपके मस्तिष्क में कोई ऐसा विचार आता है जो परमेश्वर के वचन से तालमेल नहीं खाता, आप शैतान से कह सकते हैं कि झूठे, मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहा। मेरे अजीजों, आप या तो अपने जीवन में पीछे हटते रह सकते हैं और शैतान से छिपते रह सकते हैं, या उसको पीछे हटाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, पीछे धकेलने के लिए उसको मजबूर कर सकते हैं। मेरे अजीजों, जीवन का चुनाव कीजिए। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, व्यवस्था विवरण 30 बाब और उसकी 19वीं आयत में वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने
इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। मेरे दोस्तों, खुशी और आनंद बाहर से नहीं आते, वो अंदर से आते, भीतर से आते। वो एक ऐसा निर्णय है जो हम अपने विवेक में होकर करते हैं, एक ऐसा चुनाव जिसे हम जानबूझकर करते हैं, एक ऐसा चुनाव है जो हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन करते हैं। मेरे अजीजों, हम निष्क्रिय होकर शैतान की बातों को सुनने या चुनने का या चुनाव कर सकते हैं, उसे अपने जीवन को, जिसे कह सकते हैं कि दयनीय अवस्था में करने की अनुमति दे सकते हैं कि मुझे बहुत दीनहीन व्यक्ति बना दे। या तो हम आक्रामक होकर उसके जिस खिलाफ, शैतान के खिलाफ खड़े होने का चुनाव कर सकते हैं। मेरे अजीजों, अपने जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दी है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। परंतु क्या हम स्वर्ग पहुंचकर ये पता लगाना चाहेंगे कि मार्ग में हमने कितना आनंद उठाया, इस जीवन में कितना आनंद उठाया? बहुत से रोज और सारी जिंदगी दुख रहते हैं, अपनी परेशानियों में घिरे रहते हैं, अपने समाज के तमाम कार्यों में घिरे रहते हैं और बिल्कुल ही उदास, हीन भाव के साथ जीते। जब हम ऊपर जाएंगे तो हम सोचेंगे जरूर कि हमने इस जीवन के मार्ग में कितना आनंद उठाया। मेरे अजीजों, आइए हम अभी जीवन का चुनाव करें और जीवन का आनंद उस प्रकार उठाएं जैसे कि परमेश्वर चाहता है। मेरे अजीजों, अगली चीज है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मत्ती 26:41 में वचन कहता है कि जागते रहो, अर्थात ध्यान दे, सचेत हो और सक्रिय रहें और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे अजीजों, मान लीजिए कि आपको यह ज्ञात हो कि आपके घर के चारों ओर शत्रु के लोग खड़े हैं, शत्रु खड़े हैं और वो किसी भी क्षण दरवाजे को तोड़कर आप पर हमला कर सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप जागते रहने और दरवाजे पर पहरे देने का चुनाव करेंगे? मेरे अजीजों, क्या आप क्या करेंगे अगर किसी कारणवश आप जाग कर रहकर पहरा नहीं दे सकते हैं? तो क्या आप इस बात का निश्चय नहीं करेंगे कि आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस बात से सचेत हो जाए और खतरे के प्रति चौकस हो जाए? मेरे अजीजों, इस पद में यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो, ध्यान दो, सचेत हो, सक्रिय रहो और प्रार्थना करते हुए पहरा दो। मेरे अजीजों, विश्वासी होने के नाते हमें निरंतर चौकसी, फुर्ती और जागते रहना चाहिए। जागने का मतलब ये नहीं है कि पूरी रात जाग रहे, पूरे दिन जाग रहे, आत्मिक रूप से जागना है। मेरे अजीजों, अगर जरूरी हो तो हमें भी शत्रु पर आत्मिक रीति से आक्रमण करना चाहिए। शारीरिक रीति की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक रीति से। उसके लिए आपको आत्मिकता में आगे बढ़ना पड़ेगा, एक आत्मिक योद्धा बने। पहला तीमुथियुस 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में पौलुस अपने युवा सहकर्मी से कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मेरे अजीजों, जैसे पौलुस कहते हैं कि मैंने तो विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ लिया है, उसी प्रकार उन्होंने अपने जवान सहकर्मी तीमुथियुस को भी अच्छी कुश्ती लड़ने की शिक्षा दी। उसी प्रकार आपको और मुझे भी विश्वास की कुश्ती को प्रतिदिन अपने जीवन में लड़ना है। जैसे जैसे हम ऊंचे स्थानों में और अपने मन और हृदय में आत्मिक शत्रु के खिलाफ जूझते रहते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने का एक हिस्सा है कि हम शत्रु को पहचान लें, यह भी जान लें कि कब सब कुछ ठीक है और कब सब कुछ बिगड़ गया है। मेरे अजीजों, हमारी समस्या है कि हम निष्क्रिय हैं, बहुत बार शत्रु के खिलाफ नहीं बढ़ते हैं। जब वो हमारे विरोध में चिंता, भय, शक या आत्मग्लानि के साथ खड़ा होता है, हम तो बस किसी किनारे में पीछे हट जाते हैं और उसको अनुमति दे देते हैं कि वो हम पर वार करे। मेरे अजीजों,
आपको और मुझे शैतान के मुक्के खाने वाला थैला नहीं बनना है, परंतु हमें तो योद्धा बनना है। आप शैतान को यह कहना चाहते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से उन सब से लड़ते रहें जो हमारे चारों ओर है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उस सब गंदगी को जो शैतान हमारे अंदर उत्तेजित करता है कि हम दूसरे लोगों के प्रति क्रोधित हो, उन सब बातों को भूल जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उन आत्मिक शत्रुओं के खिलाफ लड़े जो हमारे जीवन के प्रति युद्ध करते हैं और हमारी शांति को चुरा लेते हैं। यदि हम वचन में देखें, याकूब 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत में वचन कहता है, क्योंकि जहां डहा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मेरा जो गड़बड़ी एक नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के लिए एक साधारण स्थिति नहीं है, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक उन सब बातों में परमेश्वर की दृष्टि नहीं होती है। तो कभी भी जब हमारे अपने भीतर गड़बड़ी को उजागर होता हुआ पाए तो हमें उस पर हमला करना है, परंतु बहुत बार बस हम सोचते रहते हैं कि कुछ तो हमारे साथ गलत हो रहा है। कई बार लोगों की ये समस्या होती है, कहते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, पता ही नहीं चल पाता, बजाय इसके कि वो इस समस्या को पहचाने कि हम एक आत्मिक हमले के अंदर हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके जीवन के अंदर एक आत्मिक हमला हो रहा है। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है हम हर बात को आंकते रहते हैं, बजाय इसके कि यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। मेरे से जो किसी भी समय जब हम कुछ गड़बड़ी को महसूस करते हैं या किसी भी समय हम दबाव या आत्मा के अंदर भार को महसूस करते हैं, हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, और हमें प्रार्थना करने से रुकना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा उस चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने आपको सुसज्जित किया है अपने आत्मिक हथियारों से। उन आत्मिक हथियारों का इस्तेमाल करना सीखिए अपने जीवन में। जब आपके ऊपर आत्मिक आक्रमण होता है, शैतान की ओर से आक्रमण होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे मसीह लोगों को कि किस प्रकार से हमें आत्मिक रूप से आक्रमण करना है ये चीज समझ नहीं आती है। हमें अपने आप को तैयार करना है एक योद्धा की तरह, ताकि हम शैतान को हरा सके, क्योंकि वो तो पहले से ही हारा हुआ है। बाइबल बताती है वो सिर्फ डराने आता है, वो हमें परेशान करने आता है। जरूरत है हमें शैतान का सामना करने के लिए अपने आप को आत्मिक रूप से मजबूत बनाना है, जागते रहना है, उन तमाम चीजों को जो हमारे आसपास होती है निरंतर आत्मिकता में जांचना है, उनको देखना है कि क्या हो रहा है, क्या चीज है, क्या रीजन है मेरे घर के अंदर कि मेरे घर के अंदर झगड़े होते हैं, क्या रीजन है मेरे घर के अंदर जो मैं जितना पैसा लाता हूं, जितनी भी मेरी सैलरी आती है, जितनी भी मेरी सेविंग है, वो सब खत्म हो रही है। ये सारे के सारे जो हमले होते हैं ये शैतान के होते हैं हमारे जीवन के अंदर। उन तमाम चीजों को, उन छेदों को बंद करना शुरू कीजिए जहां से शैतान घुसने की कोशिश करता है आपके जीवन के अंदर। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मिक रूप से मजबूत बने और एक आत्मिक योद्धा बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने देखा कि हमें शैतान का मुकाबला किस तरीके से करना है, जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है और सचेत रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई खुदा हमको डराने की कोशिश करता है, फाड़ डालने की कोशिश करता है। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे को आत्मिक रूप से युद्ध करने के लिए इतना मजबूत बनाए कि जब भी हमारे ऊपर शैतान का घातक प्रहार होता है हम उसका मुकाबला बहुत जोर शोर से करने पाए और शैतान हमारे जीवन के हर क्षेत्र से भागने पाए। प्रभु जी जितने लोगों ने परमेश्वर आज का ये वचन सुना है, परमेश्वर यदि इनके जीवन के अंदर इसी प्रकार की कोई समस्या है तो खुदावन आज ये इस वचन के माध्यम से प्रभु जी
आत्मिक रूप से मजबूती ग्रहण करे और आत्मिक क्षेत्र में उतरने का फैसला करे, अपने जीवन के उन तमाम युद्धों को आत्मिक क्षेत्र में लड़ने का फैसला कर सके। वचन के सुनने वालों पे आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।